हेलो। जी सर बोलिए। जी संदीप सर, आपका माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। जी संदीप सर। चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है? आ रहे संदीप जी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आ जाइए। हेलो। जैसे जी सर। मैम ये बोल रहा था कि मैं जिस तरह हम हर रोज जूम मीटिंग करते हैं उसकी जी रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में डाल देते हैं, तो बंदा कभी जिस तरह हर रोज कंटिन्यू लाइव नहीं आ पा रहा जो वो बाद में भी टाइम निकलने के बाद देख लेता है, तो उसमें बंदे थोड़ा बहुत एक्टिविटी रहती है बंदे के अंदर। जी सर। इससे हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। जी सर, बिल्कुल इस चीज से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत शानदार तरीके से बताया कि अभी हम जो YouTube पर लिंक अगर वो भी डाल देते हैं तो उसको देख के वो मोटिवेट रहता है, या फिर छोटे क्लिप उसको भी डाल के अगर भेज देते हैं तो मोटिवेट रहता है। थैंक यू सर। नेहा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? जी सर, अभी जैसे आप सबने बताया है, जैसे बिजनेस अगर एक जगह रुक जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सर उसके लिए देखिए, उसके लिए अभी जैसे ज्योति दी ने एक अच्छी चीज बताई है, सतीश पंडित जी भी यही चीज बोलते हैं कि 100 समस्याओं का हल है एक नया व्यक्ति। इसके साथ साथ जैसे कई बार क्या होता है, हमारा एक जगह से बिजनेस जैसे बढ़ना बंद हो जाता है या वहीं रुक जाता है, तो उसके लिए हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए देखिए पहले भी 2-3 चीजें बढ़ानी पड़ेगी। पहला होता है नंबर ऑफ स्टेशन, क्योंकि एक स्टेशन पर बिजनेस उतना ही निकलेगा मतलब कि मान लो एक स्टेशन से 40,000 बिजनेस आ रहा है या 70 आ रहा है, लास्ट एक 15 आ रहा है, इससे ज्यादा तो हम वहां से नहीं बढ़ा सकते ना। इस उसके बाद तो हमें स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे। अगर जब तक स्टेशन की संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मान के चलो जैसे मैकडोनल्ड की बहुत सारी ब्रांचेज है या नहीं। अगर एक ब्रांच बंद हो जाएगी तो और बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो उसका पैसा वहां से आ सकता है। इसी तरीके से हमें भी अपने जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस को हमें आउट ऑफ स्टेशन भी लेकर जाना पड़ेगा। और एक ही स्टेशन नहीं, इवन बताया जाता है कि रॉयल्टी अचीव करने के लिए कम से कम हमारे पास 8 स्टेशन होने चाहिए, है ये नहीं। तो पहली बात, हमें नंबर ऑफ संख्या बढ़ानी पड़ेगी स्टेशंस की। दूसरी बात है, हमें क्या बोलते हैं जो संख्या बढ़ानी पड़ेगी वो लीडर्स की भी बढ़ानी पड़ेगी। हमारा बिजनेस ना बढ़ने का कारण एक और है कि हमारे पास लीडर्स की कमी है। क्योंकि अगर मान के चलो आपका बिजनेस अगर आपसे चल रहा है तो इट मीन्स जब आप हो तभी आपका बिजनेस है, आप नहीं हो तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है। मेरी आवाज आ रही है? बहुत ठीक है शानदार, जी। बहुत शानदार। हाँ, तो ये चीज भी होनी चाहिए कि हमारी टीम, हमारे जो बिजनेस है, हमारी टीम है, उसमें हमारे लीडर्स कितने हैं। क्योंकि जितने ज्यादा लीडर्स होंगे, लीडर्स की अगर संख्या नहीं बढ़ेगी तो भी हमारा बिजनेस वहीं का वहीं रुक सकता है। इसके बाद हमारे पास जो संख्या होनी चाहिए वो हमारे पास नंबर ऑफ पीयूसी, जहां जहां पे हमारी टीम है वहां पे हमारे पीयूसी की संख्या भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर पीयूसी नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा, है ये नहीं। और आज की डेट में टीसी छावड़े जी ने बहुत अच्छा कर रखा है कि घर घर में पीयूसी खोल रखा है, यानी कि अपनी दुकान अपनों के लिए डिस्प्ले वॉल, है ये नहीं। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जितनी ज्यादा हमारे पास पीयूसी की संख्या होगी, डिस्प्ले की संख्या होगी, उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये मतलब कुछ चीजों पे हमें फोकस करने की जरूरत है। जब हमारा बिजनेस ना बढ़े तो इन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारा गेम आंकड़ों का है। जब तक हमारे आंकड़े मतलब कि बढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। तो हमें जरूरत है स्टेशंस की, लीडर्स की और पीयूसी की। ठीक है जी। ये 3 चीजें जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जी, ओवर टू बहुत यू कृष्ण सर। शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन का आंसर दिया आप लोगों ने। और सबकी बातें सुनने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि हमारे को लीडर और स्टेशन दोनों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और वाइटल पिन पे काम करना चाहिए। तो इसी में से मैं एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि टीम में ब्रांच और लीडर्स कैसे तैयार करें। टीम में अब हम ब्रांच और लीडर कैसे तैयार करें, यानी कि ब्रांच हम कैसे खोलें, लीडर को हम कैसे तैयार करें। जी, आप में से कोई भी जवाब देना चाहे तो बता सकते हैं।
मेरी आवाज आ रही नहीं है जी? आ रही है। जी जी। तो जो भी साथी इसका जवाब देना चाहता है और आपको इसका बढ़िया जवाब लगता है वो आप बताइए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अगर हम पार्टनर हैं, कोई बॉस नहीं है। और जैसे दीदी जी ने बताया 100 समस्याओं का समाधान एक नया व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं हमारे को सतीश पंडित जी याद दिलाए, कहीं ना कहीं हमारे को उस वीडियो के माध्यम से महसूस हुआ, रिमाइंड हुआ। वो सारी चीजें देखो, वही बात है, जानकारी सबको है मगर वो आपस में शेयर हो जाएगा और शानदार रहे। तो क्वेश्चन ये है और कि टीम में ब्रांच और लीडर। और एक चीज और है किशन सर, क्या बोलते हैं, आप लोग अपना माइक सभी लोग ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग तो है नहीं, सिर्फ हम 10 ही लोग हैं। अगर पीछे से डिस्टरबेंस है तभी बंद करें, है ना। अपना माइक ऑन करके रखें, ताकि जो आपको सवाल पूछना है आप भी सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको चुना गया है हमने टॉप 10 में। तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं और उसका आंसर आप ले सकते हैं, और जो आंसर आपको पता है वो आप आंसर दे सकते हैं। जी जी। जी बोलिए, आप सब तो खामोश ही हो गए। देखिए, अभी किशन सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि टीम के अंदर हमें स्टेशंस और लीडर्स कैसे बिल्ड करने हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अनुभवी भी हैं, बता भी सकते हैं कि हमने जिस तरीके से हमने शुरुआत करी थी, हमने किस तरीके से शुरुआत करी थी, है ये नहीं। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने एसटीपी से शुरुआत करी थी। जिन लोगों को एसटीपी नहीं आता, उस तरीके से हम एसटीपी कैंप लगाते थे नाइट में, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ लोगों को, है ये नहीं, नाइट कैंप लगा के। और आज अगर हम नाइट कैंप नहीं लगा पा रहे हैं कोविड की वजह से, तो हमारे पास ये जूम का माध्यम बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी अपनाए इस समय, इस दौर में हमें टेक्नोलॉजी पे खूब काम करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग एसटीपी कैंप लगा सकते हैं, पर डे लगा सकते हैं, पर घंटा भी लगा सकते हैं, अगर करना चाहो। जो फुल टाइम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो एसटीपी लगाएंगे तो हम लीडर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने आएगा उतने ज्यादा लोग लीडर्स बन सकते हैं, है ये नहीं। तो इन चीजों पे हम काम करेंगे। और रही बात स्टेशन की, स्टेशन तो हम वही पहले अपनी लिस्ट बनाए जो अपने दायरे में है, पहले उन लोगों से बात करें, फिर जाके उनके स्टेशन खोलें, है ये नहीं। और एक स्टेशन देखो किस तरीके से तैयार होता है, जब एक स्टेशन से, जब हमारा कम से कम 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, तो उसे हम स्टेशन मानते हैं। ना कि अगर हमारी मान लो ज्वाइनिंग हुई है किसी दूसरे शहर से, अगर हम सोचे कि वो हमारा स्टेशन खुल गया, नो 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 नो, वो स्टेशन नहीं खुलता। पहले वहां पर जाके लीडर तैयार करना पड़ेगा, और कम से कम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब जाके उसे स्टेशन माना जाएगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने जी वहां स्टेशन खोल दिया, वहां ज्वाइनिंग करवा दी, यहाँ ज्वाइनिंग करवा दी। स्टेशन तो आपने खोल दिए बहुत सारे, पर उसे तैयार कौन करेगा, तैयार कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। और जिस तरीके से आप लोगों ने तैयार किया है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप में से किसी का भी स्टेशन बाहर नहीं है ये नहीं। ज्यादातर लोगों के बाहर स्टेशन खुल रखे हैं, तो वो कैसे तैयार करें, वो रिमाइंड करवाना है सिर्फ आपको। आप लोग जानते सब कुछ है, जानते सब कुछ है आप लोग, लेकिन जब आपके अंदर से निकलेगा, आप लोगों ने ही जो डायरियां कॉपियां भरी हुई है, आप उन्हें फिर से खोलो, क्योंकि आज मौका मिल रहा है हमें खुद को, अपने आप को तैयार करने का। जितने भी आपकी पुरानी डायरियां हैं, पुरानी कॉपियां हैं, आई होप कि वो आपके पास होंगी सेफ, क्योंकि हमारे पास सारी सेफ पड़ी है। वो आपके अब जैसे इस समय काम आएंगी आपको सीखने के लिए। जितना ज्यादा आप उसके अंदर निकालोगे, आपको सारी सारी चीजें, वही चीजें जो आप करते हुए आ रहे थे, बस ये है कि आपको मतलब कि वो रिमाइंड हो जाएगा, वो याद रहेगा, वो याद आएगा कि हाँ, जब हमने स्टेशन तैयार करा था तो यही सारी चीजें करी थी, यही चीजें हमें बताई गई थी कि हमें किस तरीके से स्टेशन तैयार करना है, किस तरीके से लीडर को तैयार करना है, किस तरीके से लीडर को हमने 6 बेसिक्स पे लेकर आना है, कि 8 कोर स्टेप पे लेकर आना है, 6 कार्डिनल रूल्स पे लेकर आना है। ये सारी चीजें आपको पता है, आप सब लोग जानते हैं। बस ये है कि अब देखो, अभी नया पर्सन तो कोई है नहीं, और ना ही कोई हमसे ऊपर लीडर है। तो हम सब वी आर पार्टनर्स, तो हम सब मिल के अगर काम करेंगे, मिल के डिस्कशन करेंगे। आप सबने, अगर आई थिंक आप सभी लोग शायद आज सुबह मॉर्निंग में कोर मीटिंग में थे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो राउंडिंग टेबल थी, वो सब कुछ, मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम भी, मतलब कि हम सब भी एक साथ मिलकर इस तरीके से करें। तो इसीलिए आप लोगों के नाम सेलेक्ट, सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही हैं इस मीटिंग के अंदर। तो आप सब लोग जब तक बोलेंगे जी नहीं, जी।
तब तक बात कैसे बनेगी? तो हम तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग बोले, आपके अंदर कुछ भी है, जो भी है आप उससे निकालें तो सही। कन्वर्सेशन होना जरूरी है, मतलब अगर हमारे बीच कन्वर्सेशन ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या हमारी इस मीटिंग का, है ही नहीं। तो जो भी मन में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप बोले, जरूर बोले, चाहे कुछ भी बोले। जी निर्मल आई थिंक कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी वॉल्यूम नहीं आ पा रही। रोशन जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी मैम। जयसिंह दीदी, जय सिंह। जी आप बताइए। टीम में लीडर कैसे तैयार करें? तो मैम जैसे कि किशन सर आते थे, एसटीपी कैंप लगाते थे और सेमिनार वगैरह होते थे, तो उसी में टीम तैयार हो रही थी। अब कोविड के दौरान सब घर बैठ गई, तो ये जूम के माध्यम से ही हम टीम को लेके आ सकते हैं। सुबह का जो सेक्शन हो रहा है उसके माध्यम से दोपहर वाला और ये वीडियो वगैरह सीडी वगैरह भेज के हम टीम तैयार कर सकते हैं। तो आप मतलब अभी आप तैयार हैं कि आप अपनी टीम में जितने भी लोग, चाहे आईडी टर्मिनेट है चाहे एक्टिवेट है, आप उन लोगों को जूम पर लेकर आएंगे इस समय? हाँ जी, करती तो हूँ मैम फोन पर, अभी कोई रिस्क ले ही नहीं रहा उस चीज के प्रति, पता नहीं क्यों सो रहे हैं सभी। अभी आपने अपने साथ किसी को दिखाया है प्रोग्राम? जैसे आपने उस दिन आप आई थिंक कोई था आपके साथ, कोई लेडी, तो आपने जैसे उन्हें दिखाया था। हाँ वो मैंने दिखाया था, वो ज्वाइनिंग थी, वो सामान परचेज करती है हर महीने। अच्छा, अभी उसको इतना चलाना नहीं आता, उसको नॉलेज नहीं है ना उस चीज की, तो मैंने देखो बोल दिया। इसका सोल्यूशन भी है। देखो मान के चलो उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली में और भी मेंबर्स होंगे, जैसे उनके बच्चे भी होंगे जो आज के टाइम पे सब पढ़े लिखे ही हैं, और एंड्रॉइड फोन आज की डेट में हर किसी के हाथ में है। तो आप अगर मान के चलो उन्हें उन्हें जानकारी नहीं है, तो आप उन्हें के बच्चों को दे सकते हैं, उनको बच्चों को बता सकते हैं, या फिर उनके घर में जो भी पढ़ा लिखा है आप उसको बता सकते हैं। और घर मतलब कि उनके पास जाके उनके फोन में खुद ही आप डाउनलोड करके देंगे उसको जूम ऐप, तो आई थिंक वो थोड़ा जल्दी उस चीज पे आ सकेंगे। और उन्हें फोन करके रिमाइंड करवा दे कि इस समय मीटिंग चालू है, तो मैं आपको लिंक भेज रही हूँ पर्सनली, आपको उस पर क्लिक करना है। आप फर्स्ट टाइम जैसे उनको चालू करके देंगे तो नेक्स्ट टाइम से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ मैं उस दिन डाल तो रही थी उसकी, उसपे फोन पे जूम ऐप, पर उस पे बैलेंस नहीं था, उस वजह से उसकी डली नहीं। फिर मैं उस साइड जाऊंगी ना, तब करके आऊंगी उसका कल। और बच्चे उसके छोटे हैं और सास ससुर इतने पढ़े लिखे नहीं है, और वो भी इस साइड की नहीं है, उड़ीसा साइड की है, तो उसको नॉलेज भी नहीं, पर डालने के बाद तो कर ही लेगी वो कनेक्ट शायद, एक दो बार वो करूंगी तो। नेहा तो नहीं थी कहीं वो? हाँ नेहा जी थी वो। अच्छा अच्छा जी अच्छा। बहुत शानदार आप बता रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार रहने वाला है दीदी। अभी जैसे कि टॉपिक हमारा यही चल रहा है कि हम टीम में ब्रांचें और लीडर कैसे तैयार करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आप सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे को लीडर तैयार करना है, लीडर तैयार करना है, लीडर तैयार करना है। तो लीडर अगर हमने तैयार करना है तो उसके लिए देखो हमारे को ना कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आज आपको 10 लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसे ही आप पे अपनी टीम में से 5 लोगों को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। टीम में से अगर हमने 5 लोग सिलेक्ट कर लिए, अगर हमारे टॉप 5 हमारे पास में है जिनको हमने सिलेक्ट किया, तो वो 5 लोगों को सिलेक्ट करने से 5 के 5 नहीं आ जाएंगे। उनमें से आपको 10, 20, 30, 40, 50 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास में टॉप 5 लोग मिल जाएंगे। और टॉप 5 लोग वो मिलेंगे आपको जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, ठीक है। और वो आप जैसे ही होंगे, आपके जैसे एक्शन करेंगे, मगर उसके लिए क्या होगा, हमारे पास में लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तभी ये टॉप 5 हमारे को सिलेक्ट हम कर पाएंगे, ठीक है। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखो ब्रांच तभी आपके पास में बढ़ेंगी जब आपके पास लीडर होंगे, और लीडर होंगे तो आपके सहन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहते हैं कि आप अपना टॉप 5 लीडर को तैयार करें,
और टॉप 5 लीडर को आप हमारे से या हमारे सीनियर से, जिनके माध्यम से भी ट्रेनिंग मिल सकेगी, हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे उनको तैयार हम करेंगे, मगर आपकी जिम्मेवारी है उनको लेके आना। और जैसे कि आप जानते हो, हमने आज आपको 10 टॉप अपलाइन को यहाँ पे शामिल किया हुआ है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी सर, जी सर, क्लियर है। क्लियर यस है सर। आवाज। जी जी जी। बाकी और सबका म्यूट भी करवा दो आप, जिसको बोला जाए ना वही अपना अनम्यूट करेगा। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया सभी को, जिसको बोला जाए वही अपना अनम्यूट करे, बढ़िया रहेगा, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कि अभी आप लोग जान चुके हैं कि हमारे टीम में बिजनेस बढ़ाने के लिए जो रुका हुआ, उसके लिए हमारे को टीम और स्टेशन चाहिए, और उसके लिए आपको ये पता लग गया कि हमारे को टॉप 5 तैयार करने हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं कि हम अगर मैं टॉप 5 तैयार करते हैं, हमारे लीडर्स, यानी आप तो सब लोग लीडर्स हैं, सब लोग बिजनेस चला रहे हैं, सब लोग इनकम के बारे में जानते हैं, सब मार्केटिंग प्लान के बारे में जानते हैं, तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि जो हम टॉप 5 को तैयार करें, उसके अंदर में क्या क्या चीजें देखें कि वो टॉप 5 में हम उसको सिलेक्ट कर पाए। जी, ये सभी लोग आंसर दें, क्योंकि देखो आपका जो जवाब होगा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अकेले सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, मगर जैसे सब लोगों का सहयोग रहेगा तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो हम टॉप 5 जो लीडर्स हैं जिसको हम तैयार करेंगे, उसमें ऐसे क्या क्वालिटियां देखें जो कि उसको हम सिलेक्ट कर पाए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पंकज सर या ज्योति दीदी, दोनों में से कोई भी अपना अनम्यूट करें और बताइए जी, आप टॉप 5 को हम तैयार करें तो उसके अंदर क्या क्वालिटियां देखें। जी सर, JR सिंह सर। हाँ जी, JR सिंह सर। सर, जब भी हम टॉप 5 को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात तो होनी चाहिए सर, पहली चीज उसकी देखेंगे कि सर उसके पास परचेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो परचेज कर सके हमारे प्रोडक्ट्स को, और मैक्सिमम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से हैं सर, लोगों की। ओके सर, ओके, क्योंकि बहुत शानदार। बस एक एक ही जवाब देने हैं सर, एक एक जवाब बहुत ठीक शानदार है है, सर। क्योंकि औरों को मौका मिलना चाहिए, नहीं तो एक ही व्यक्ति बोल जाता है, औरों को मौका मिलता ही नहीं है। तो सर बहुत शानदार आपने बताया कि हमारा उस व्यक्ति के अंदर देखना कि उसकी परचेजिंग होनी जरूरी है। बहुत शानदार सर। ज्योति दीदी जी, आप बताइए, एक एक पॉइंट बताएं सभी सारे लोग। दीदी बोल ही नहीं ज्योति रहे। दीदी तक आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, बोलिए ज्योति दी। जी दीदी। सर जैसे कि आपने बताया कि अगर हमें टॉप 5 को सिलेक्ट करना है, तो सर जो भी हमारी अपलाइन हमें मीटिंग और सेमिनार में जाने के लिए बोल रहे सर, और जैसे अब हम मीटिंग और सेमिनार में फिलहाल जा नहीं रहे, तो सर जूम के माध्यम से जो भी मीटिंग अटेंड करने के लिए हमें बोला जाए, अगर सर वो उस मीटिंग में मतलब आता है, तो हम उसको टॉप 5 में सिलेक्ट कर सकते हैं सर। बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार। नेक्स्ट ले ले सर, नेक्स्ट ले लो संदीप जी। हाँ सर, एक तो बंदे का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार उसका, और उसकी फेस वैल्यू बढ़िया होनी चाहिए, और जो मतलब पर डे जूम मीटिंग अटेंड कर सके, उसको हम टॉप 5 में ले सकते हैं। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। ऐसे ऐसे आपके पास आंसर है कि हम आपके दीवाने हुए जा रहे हैं। निर्मल दीदी, आप भी बताइए एक जवाब। टॉप 5 में लेने के लिए सबसे पहली बात है कि हमारा उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, ताकि वो हमारे कहे हुए को मान सके। जी जी जी, फ्रेंकली होना चाहिए। बहुत शानदार दीदी ने बताया कि बहुत फ्रेंकली होना चाहिए, जिसके साथ में हमारे बातें विचार सब कुछ डिस्कस हो सके। बहुत ही गजब दीदी। अब संगीता दीदी जी, आप भी बताइए कि एक टॉप 5 लीडर जिसको सिलेक्ट करें, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ सर, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हम हर जूम मीटिंग में भी आए, जब जूम की मीटिंग के लिए बोले तो उसमें भी आए, बुक भी पढ़े, अपलाइन से रोज बात भी करें, डाउनलाइन से भी बात करें, वो क्वालिटी होनी चाहिए। यानी कि उसका व्यवहार कौशलता बहुत अच्छा होना सर आवाज आ चाहिए। रही है? थैंक यू जी। सुरेश यादव सर, आप बताइए सर कि हाँ एक जी टॉप सर। 5 सेलेक्ट करने के लिए हम क्या ध्यान दें, एक पॉइंट का, कि वो टॉप 5 में सिलेक्ट हो जाए।
सर टॉप 5 में हमें तो ये ध्यान देना एकदम जरूरी पड़े है कि उनको, जिनको हम कह रहे हैं वो कहना हमारा मानता है कि नहीं, और मानता है तो उसको टॉप 5 में लेना चाहिए। और नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कहता हाँ है और करता ना है। बहुत शानदार सर, कहता कुछ और है करता कुछ और है, बहुत शानदार जी सर। सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे को उस व्यक्ति के सिलेक्ट करना है जो हमारी बातों को मानता हूँ, जो सिस्टम जी की सर। बातों को मानता हूँ। थैंक यू सर, बहुत शानदार। सुमन दीदी जी। जी सर, जारसिम ये आरसिम दीदी। जी, हमें उस बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए जो अपने काम के मतलब अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक्टिव हो। क्या बात, जिम्मेदारी लेने वाला बंदा हो, जिम्मेदारी से भागने वाला बंदा ना हो। बहुत शानदार दीदी, बहुत गजब। आपने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया। रोशन दीदी का हो गया, रह गया? रह गया। हाँ जी सर, टॉप 5 के लिए सर यानी कि उसका बिजनेस 2500 भी होना चाहिए या डायमंड क्लब तो होना ही चाहिए सर। इससे कम तो टॉप 5 में नहीं आ सकते सर वो। ओके ओके, यानी कि आपकी बातों से हमारे को लगता है कि वो लक्ष्य लेने वाला होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होना ही चाहिए। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। हम सबके अपलाइन नेहा जी का भी कुछ ना कुछ व्यूज हम चाहेंगे। जी बिल्कुल सर, टॉप 5 में उसे लेना चाहिए जो सीखने के लिए तैयार हो और सुनने के लिए तैयार हो। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब, बहुत शानदार। आप सबसे सुनने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि जो व्यक्ति लीडर्स, अगर हम उसकी क्वालिटी देखें तो आपकी बात मानता हो, इज्जत करता हो, सीखने के लिए तैयार हो, 3 से 5 साल का उसके धैर्य हो, बड़ा बिजनेस विजन के साथ काम करने के लिए तैयार हो, और अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करता हो। ये सारी क्वालिटी आप लोगों ने बताया इसके अंदर में होनी चाहिए। और बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत गजब। और नेक्स्ट हम इसी में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम की परचेज कैसे करवाएं, यानी कि जैसे कि दीदी ने बताया ना कि हमारे को सिलेक्ट करना चाहिए कि कोई ऐसा बंदा हमारे टीम में हो जिसको कि हम परचेजिंग पे, यानी कि उसको कुछ ना कुछ लक्ष्य दें। तो हम टीम की परचेज कैसे करवाएं? जी सभी से जानना चाहूंगा, एक एक करके जवाब देते रहिए। हेलो हेलो जी जी संदीप सर। सर बोलिए। सर, पहले तो टीम के मतलब वहाँ पे उनसे मिलकर एक बार बैठ के उनके घर पे उनकी लिस्ट बनाए, उनके जरूरत के सामान की जो भी उनके पास अवेलेबल है और जो अवेलेबल नहीं है, उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो जिस तरह अपनी लिस्ट बनाएगा तो परचेजिंग ऑटोमेटिक वो अपने आप करेगा। और एक उसको 1 महीने का राशन एक्स्ट्रा दिला दे तो वो बाहर से दूसरी दुकान से सामान लेने के लिए नहीं जाएगा। नेक्स्ट रोशन दीदी हाँ जी सर। जी, टीम में रीपरचेज कैसे करवाएं? परचेज सर संदीप जी ने बताया कि हमारे को उसके घर पे जाके उसके सामान की घर की लिस्ट बनानी है और घर का सामान की डबल लिस्ट बनानी है। और आपके पास में कोई आंसर हो दीदी इसका? सर अभी तो सुनने के लिए बैठी हूँ सर, क्योंकि क्वेश्चन अभी सोल्व हुए नहीं है मेरे पूरी तरह। वैसे पूछती हूँ ना सर, जब कुछ नहीं पता चलता, जब सुनती हूँ ना तब सोचती हूँ ये तो मेरे साथ सब हो ही रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सुरेश सर को लेते हैं हम। सुरेश सर आप बताइए सर। सर जी, टीम में परचेजिंग बढ़ाने के लिए सर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उनके जैसे परचेजिंग लिस्ट निकाल करके जिनकी कॉल परचेज नहीं हो पा रही उनकी परचेजिंग करवानी, उनसे कॉल करनी, और उसके साथ साथ उसके जो ऑफर्स चल रहे हैं अभी हाँ उस हाँ ऑफर्स के बारे में बताने ओके के सर। बाद जी आपने बताया कि ऑफर के बारे में बताएं, और दूसरा क्या बताया सर आपने? जिनकी परचेजिंग नहीं हुई उसकी याद दिलाए कि हाँ आपकी परचेजिंग नहीं हुई, फोन उस पे कॉल करके हम याद दिलाएंगे आपकी परचेजिंग नहीं हुई है, और उसको ऑफर के अंदर में लेके आए जो कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है। बहुत शानदार सर। जी। हेलो नेक्स्ट हमारे बीच में सुमन दीदी रोहतक से। जी सर,
जिन्होंने परचेसिंग करनी है कॉल से, तो मेरी तरफ से तो कॉल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो मतलब परचेसिंग करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं। बाकी जो बंदा कंटिन्यू परचेसिंग कर रहा है ना, महीने में उसके पास हमें एक बार जरूर जाना चाहिए और उसे कुछ मतलब एक दो उसके जानकारों को सामान यूज करवाने के लिए कहें। और ऐसा हो जाता है कि उसके एक दो नए बंदे सामान यूज कर लेते हैं, उन्हीं के द्वारा हम ज्यादा परचेसिंग बढ़ा सकते हैं। शानदार दीदी, आपने तो ये प्लस कर दिया हमारा कि जो व्यक्ति परचेज कर रहा है उसको महीने में 3 महीने में एक बार उससे मिलो और उसके जानकारों से मिलके उसकी परचेजिंग और बढ़ा दो। बहुत शानदार दीदी आपने बताया। और उसके बाद ज्योति दीदी हमारे बीच में है। दीदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे रीपरचेज को लेके? सर एक मैंने सबसे बड़ी बात ये देखी सर, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाया है सर। रीपरचेजिंग कुछ लोग तो सर वो करते हैं जिनको हम मतलब ज्वाइन होने से पहले अगर सर 100% प्रोडक्ट यूज करवा देते हैं सर। बहुत सारी ज्वाइनिंग में ये देखा सर कि अगर हम उसने 400-500 रुपए का ही प्रोडक्ट लिया और हम सोचते हैं कि इस बंदे को ज्वाइन करवा देते हैं डायरेक्ट, तो सर वो उससे मतलब 1 महीने 2 महीने तो वो उसी प्रोडक्ट को लेता है। उसमें से पता है सर 400-500 रुपए में हमारे 2-4 प्रोडक्ट ही आ पाते हैं। उसके बाद अगर सर एक आदमी मतलब 1500 से 2000 रुपए तक का आरसीएम का सामान जब यूज कर लेता है सर, उसमें नमकीन बिस्किट जैसे किचन का सामान, खाने पीने की सारी चीजें सर, अगर वो 3 महीने तक लगातार, या 3 भी नहीं सर, अगर 2 महीने तक भी लगातार यूज कर लेता है, तो सर उसके बाद जब वो ज्वाइन हो जाता है सर, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं सर, वो कहते हैं कि अब फिलहाल मतलब कोविड के दौरान या हम पीयूसी पे जा नहीं पाए, तो आरसीएम का सामान अगर हमें नहीं मिला तो हमें बाहर के सामान में टेस्ट नहीं आ रहा। तो सर मतलब जब तक वो खुद ये नहीं हो जाता कि हाँ मतलब ये सामान है, इस मतलब बाहर के सामान में और इसमें टेस्ट का भी बहुत ज्यादा फर्क है सर। तो सर वो अपने आप ही अगर वो मतलब कुछ बंदे ऐसे सर खुद ही मतलब वो कर लेते हैं रीपरचेजिंग। और सर अगर हम जो बंदे हमारे कांटेक्ट में रहते हैं सर, वो ज्यादा मतलब रीपरचेजिंग कर पाते हैं सर। जिनसे अगर हमारा कांटेक्ट थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो सर मतलब वो रीपरचेजिंग पे नहीं आ पाते। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत शानदार आपने बताया कि हमारे को सबसे पहले तो कांटेक्ट में लेना पड़ेगा और उसको पहले प्रोडक्ट की आदत डालनी पड़ेगी, तब उसकी ज्वाइनिंग करवानी है ताकि वो परमानेंट आपका इस सिस्टम के सामान को लेता रहे। यस और सर। जब तक हम उसको 100% प्रोडक्ट यूज करना नहीं सिखाते या फिर उसको प्रोडक्ट की जानकारी पूरे डिटेल में नहीं देते, तब तक वो बंदा सामान को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। क्योंकि सर 2 बंदे टीम के अंदर ऐसे हैं, उनको बार बार ये बोला कि सामान उनके घर तक भी मैं बार बार सामान को लेके गई, लेकिन सर मतलब हाँ लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगली बार ले लेंगे। लेकिन सर परसों एक की कॉल आई कि मतलब अब है ना कुछ दिनों से मतलब ये कोविड हुआ है, कहीं आ जा नहीं पा रहे, सामान नहीं लेके आए, तो अब बाहर का सामान घर में आ रहा है 15-20 दिन से और हमें बिल्कुल भी 1% उसके अंदर टेस्ट नहीं आ रहा, हमें आरसीएम का सामान मिल सकता है क्या? तो सर ये भी लगा कि अगर लोग इसके मतलब हैबिट हो जाती है तो भी लोग सर मतलब वो अपने आप ही खरीद लेते हैं सर, जिनको हैबिट हो जाती है। जी जी दीदी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और मेरे जानकार हैं, मैंने उनको हेल्थ कार्ड लेके गया, 185 रुपए लीटर हो रहा था और उनने मेरे को वापस कर दिया क्योंकि उनके घर पे पहले से तेल था। मगर खत्म होते ही दोबारा फोन आया, बोला यार ये तेल खत्म हो गया और ले आएगा। मैं कहा जी आपने तो वापस कर दिया था। तो बोले कोई नहीं लिया। मैं कहा जी 200 रुपए का हो रहा। तो उस टाइम में वो 185 का लेना पसंद नहीं किया, तो बाद में 200 रुपए का लेके गया। तो कुछ क्वालिटी थी तभी ली उसने, नहीं तो वो भी नहीं लेता। बात बिल्कुल आपकी सही है कि क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की इतनी शानदार है कि इसकी कीमत अगर 500-1000 भी हो जाए तब भी लोग लेंगे। हकीकत बात। क्योंकि सर कुछ बंदे तो ऐसे हैं ना जो मतलब कह रहे हैं कि 500 रुपए लीटर भी हेल्थ कार्ड होएगा तो हम इसको जरूर लेंगे, क्योंकि सर उन लोगों की हैबिट में आ चुका है। और नहीं तो सर बहुत सारे ऐसे भी हैं कि 128 पे लेना शुरू किया था, आपकी तो कंपनी ने बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिया, अब हम लेंगे, पता नहीं मतलब ये हमारे से खाया भी जाएगा, मतलब हम इसका रेट वो नहीं कर सकते। तो सर बहुत हैबिट की शानदार बात दीदी, होती आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे को कि हमारे को पहले उसकी आदत डालनी है और आदत डालने के बाद उसकी ज्वाइनिंग करवानी है ताकि वो परमानेंट कस्टमर रहे और रीपरचेज उसकी होती रहे और कभी भी उसका आईडी टर्मिनेट ना हो। थैंक यू दीदी। पंकज चोपड़ा सर, आप भी बताइए सर कि कोई ऐसा पॉइंट है हमारे पास में जो कि हम रीपरचेज को कंटिन्यू रखें। सर इसमें सबसे बड़ा तो है सर, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत शानदार है। और लोगों को जैसे दीदी ने बताया कि अभी रेगुलरली जो यूज करेगा विदाउट ज्वाइनिंग, तो वो तो इस सामान को भूलेगा नहीं सर। और इससे अलावा सर, जैसे हम किसी को यूज कराते हैं तो वो स्टार्टिंग में बोलता है कि इसका प्राइस हाई है, पर जब हम क्वालिटी की बात कराते हैं मार्केट से कंपेयर करा के, तो वो रेट हमारा लो हो जाता है और उनका हाई हो जाता है। तो इन चीजों को लेके हम
उनसे बातचीत कर सकते हैं। और जो रीपरचेजिंग की बात है सर, तो जैसे थर्ड पार्टी हमारी जगह वर्क करती है इसमें, कि हम प्रमोशन तो एक बार कराते हैं हम, पर जब तक उन्हीं का कोई दूसरा जानकार उस प्रोडक्ट के बारे में उनको नहीं बताता है, तो तब तक वो ऑर्डर नहीं कर पाते हैं उस प्रोडक्ट को हमसे। अब हमारी ही टीम से जैसे हम सापला में मिले थे एक पर्सन से, तो वो हमसे सामान पहले लिया, एक बार एक पाउच लिया जैसे हेल्थ गार्ड का उन्होंने, तो उसके बाद उनके फ्रेंड ने उसको रिकमेंड किया, तो रिकमेंड करने के बाद उन्होंने हमसे सीधा 5 लीटर की कैनी ऑर्डर की है, स्पेशली फोन करके, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है और ज्यादा सामान रखने की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा रहे हैं लोग अभी, ताकि जल्दी से जल्दी बाहर ना निकलना पड़े। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे को, मगर उसमें से जो मेरे को समझ में आया वो ये आया कि सबसे पहले तो हमारे को क्वालिटी कंपैरिजन करवाना है, क्योंकि उसको महंगा लगता है मगर वो क्वालिटी नहीं देखता, क्वालिटी के साथ कंपैरिजन नहीं करता। और दूसरी बात आपकी ये महसूस हुई सर हमारे को कि जब हम अपने जानकार को, अगर मैं थर्ड पार्टी को अगर मैं प्रमोट करते हैं तो वो परमानेंट ग्राहक रहता है और क्वालिटी के बारे में समझ जाता है, प्रोडक्ट उसको समझ में आता है। तो हमारे को टेस्टिमोनियल भी दिखाना चाहिए। बहुत शानदार सर, बहुत गजब आपने बताया। अब हमारे बीच में हैं और कौन रह गए हैं? निर्मल दीदी। यस सर। जी दीदी, रीपरचेज कैसे कंटिन्यू रखवाएं सर? सर मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि उसको 3 महीने तक लगातार यूज करवा दो, और जब हम वो बोलते हैं कि सस्ता महंगा या जो भी कंपैरिजन होता है ना वो बाद में होता है, उससे पहले उसको खुद को है ना डीपली है ना प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे को डीपली प्रोडक्ट नॉलेज हो जाती है ना, तो फिर मतलब हम उसको कंपैरिजन करके दिखा देते हैं कि तू सामान यहाँ से भी ले रहा है यहाँ से भी, लेकिन देख अनजाने में ही तू है ना महंगा सामान खा रहा है। तो जब हमें डीपली जानकारी होती है ना प्रोडक्ट की, तो सारी चीजें सॉल्व होती चली जाती हैं, और फिर उनको हैबिट भी हो जाती है। हैबिट के बाद प्रोडक्ट को वो छोड़ते नहीं। अगर उनको हैबिट नहीं होती, स्टार्टिंग में ही उनको महंगा लग जाता है या और कुछ, तो फिर वो रिपर्चेज नहीं कर पाते, बेसिक से ज्वाइनिंग करवा देते, टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर हमारे को प्रोडक्ट की नॉलेज है ना, तो हम उसको उसके मतलब डाउट्स को, हर कोई कहता है सर मतलब सामान महंगा है ये, लेकिन हमारे को नॉलेज होती है तो मैं तो 1 मिनट में कहती हूँ, देख भाई सरसों का तेल कितना लेके आता है, तो ये कितना लगता है, तू खुद ही देख लेना, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तू खुद अपने घर में देख लेना। तो उसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलते हैं सर। बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार। आपने बताया कि प्रैक्टिकल हमारे को उसको यूज करवाना है, और हम शुरुआत में उसको कन्विंस कर पाए तो वो परमानेंट कस्टमर रहेगा, कन्विंस नहीं कर पाए तो वो फिर आईडी टर्मिनेट होनी है उसने। बहुत कहते हैं शानदार दीदी, बहुत शानदार। वो नेक्स्ट नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे सीनियर निया जी हैं, बाकी सबका हो चुका है। निया जी आप भी थोड़ा 2 लाइन से प्रकाश डालिए। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू। देखिए, रीपरचेजिंग कैसे करवानी है, आप चेक करें कि पहली बात तो आपके पास लिस्ट हर महीने पहुंचती है आप लोगों के पास कि जिस व्यक्ति ने पिछले महीने परचेजिंग करी है, तो आप जो रेगुलर परचेजिंग कर रहे हैं, और वैसे भी ज्यादातर देखिए रेगुलर जो रीपरचेज करते हैं ना, वो ज्यादातर वही लोग होंगे जो आपके कांटेक्ट में हैं, है ये नहीं? और जिन लोगों के, जो लोग कांटेक्ट में नहीं होते वही केवल मात्र परचेजिंग नहीं करते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों को आप कांटेक्ट में लेंगे वो सारे के सारे रीपरचेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बोला है कि प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, कंपैरिजन करके दिया। नॉलेज होगी तो वो प्रोडक्ट को बहुत सस्ता और रियल मायने में बहुत सस्ता प्रोडक्ट है अपने वाला। क्योंकि बहुत बार लीडर्स को भी डाउट रहता है, अरे प्रोडक्ट बहुत महंगे हो गए, ये हो गया वो हो गया। जब लीडर ही सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी टीम को कैसे सेटिस्फाई करोगे? तो सबसे बड़ी बात है कि लीडर सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी टीम सेटिस्फाई होगी। तो प्रोडक्ट रीपरचेजिंग तो हम इसी तरीके से करवा सकते हैं। और देखो एक एक चीज और तरीके से, जैसे पिछली से पिछली साल हमने अपनाया था वो लिस्ट, परचेजिंग लिस्ट है जो हमारे पास, जो मार्केट का कंपैरिजन कर सकते हैं। मार्केट में जो सामान आपको 2000 रुपए का मिलता है वही सामान आपको 8 से 1500 रुपए का मिल जाता है, या जो सामान मार्केट में आपको 3-4 हजार रुपए का मिलेगा वो यहाँ पर आपको 3000 रुपए में मिलेगा। ये सारी चीजें कंपैरिजन करके भी आप रीपरचेजिंग करवा सकते हैं। या फिर जैसे बहुत सारे लोग रीपरचेजिंग नहीं करते हैं
तो आप उनके पास जाके, जैसे अभी सुमन जी ने बोला था कि महीने में एक बार जाके, जब भी आप जाओ ना उनके घर पे, तो आप हर बारी नया प्रोडक्ट लेकर जाओ, एक नए प्रोडक्ट की जानकारी दो उन्हें, तो हमेशा उसकी रीपरचेज रहेगी। क्योंकि जब भी आप नए प्रोडक्ट की जानकारी देंगे उसके बाद, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम व्यक्ति को ज्वाइन तो करवा देते हैं, कई बार व्यक्ति सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट से ही ज्वाइन हो जाता है, उसको 2-4 प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे मतलब हमारे बिजनेस में ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों को आज तक नहीं पता होगा कि हमारे प्रोडक्ट मतलब हमारी कंपनी में टेक्स्ट मतलब ये फुटवेयर भी बनाती है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि प्लास्टिक वेयर भी बनता है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ऐसे ऐसे तरीके के कपड़े भी आते हैं। तो लोगों को जब जानकारी देंगे तभी तो लोग खरीद पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट भी बनाती है। तो इसीलिए प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की जानकारी, तो कोई भी नया प्रोडक्ट आए तो उन्हें जरूर बताएं कि आपकी कंपनी में ये प्रोडक्ट अभी आया है, नया लॉन्च हुआ। ठीक है जी। बहुत शानदार, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया हमारे को कि हमारे को अभी नए प्रोडक्ट लेके जाने हैं, तो वो बंदा उस परचेज कर लेगा, कभी उसका टर्मिनेट नहीं होगा। और दूसरी बात आपने ये बताई कि हमारे को लिस्ट पे काम करना, जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें, बहुत शानदार लगा। और मैं भी इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा जो सुरेश जी ने पहले क्लियर कर दिया है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, देखो सबको ना ऑफर चाहिए, भाई बताओ ऑफर क्या है। तो अभी हमारा जो कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है 500 बिजनेस बोले छोटू परचेज, उस पर हम टीम को लेके आएंगे तो हमारी टीम की 6 महीने तक रीपरचेज लगातार रहेगी। तो 6 महीने तक वो आपका सामान छोड़ने वाला नहीं, बस उसको याद दिला दो जी तुम्हारा छोटू परचेज छूट रहा है। और उसके लिए जैसे हम आपको सारे स्लाइड वगैरह देंगे क्या क्या उसके ऑफर हैं, और वो बहुत शानदार है, आप जानते ही हैं छोटू परचेज। और उससे 1000 बिजनेस वॉल्यूम या फिर 2500 बिजनेस वॉल्यूम या फिर 5000 बिजनेस वॉल्यूम हम लेके आ सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, हो सकता है हमारा ये थोड़ा लंबा चले। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम डायमंड क्लब कैसे करें, एक एक शब्दों में बस एक एक लाइन बताएं, क्योंकि ज्यादा बताएंगे तो फिर उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप सबसे मैं एक एक बात पूछना चाहता हूँ, डायमंड क्लब कैसे करें एक शब्द में क्यों। सबसे पहले हम जा रहे हैं सुरेश सर के पास। सुरेश जी डायमंड क्लब कैसे करें सर, एक शब्द में बताएं सर। सर डायमंड क्लब अपने जानकारों को इसकी प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर के नॉलेज देने से ही होगा सर। जानकारों को प्रोडक्ट की नॉलेज देके हम डायमंड क्लब कर सकते हैं, ठीक है सर। रोशन दीदी जी सर। आप बताइए दीदी कैसे हम डायमंड क्लब कर सकते हैं। सर ये 100% प्रोडक्ट यूज करके और उन प्रोडक्ट को सेल करके सर हमारा डायमंड क्लब हो सकता है आसानी से। बहुत शानदार कि हम कुछ लोगों को रिटेल करें और 100% प्रोडक्ट यूज करें, बहुत शानदार दीदी। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहे हैं निर्मल दीदी, आप भी बताएं दीदी एक लाइन में कि हम कैसे डायमंड क्लब कर पाए। सबसे तो पहले 100% खुद प्रोडक्ट यूज करो भैया। उसके बाद मतलब जो जितना हमें पता चल जाता है हमारे घर में इतना लगना है, उसके बाद जो बच जाता है उसको हम मतलब दाएं बाएं कहीं भी अपने जो जानकार होते हैं उनको बता के उसका यूज करवा सकते हैं। बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार। पहले 100% प्रोडक्ट यूज करें और उसके बाद में प्रमोट करें और उसमें जो भी आपके पर्सनल कस्टमर है। ज्योति रानी दीदी आप भी बताएं दीदी एक लाइन में एक शब्द में कि हम कैसे डायमंड क्लब कंप्लीट करें। सर हम 100% प्रोडक्ट यूज करें सर, और अपने 2-4 परमानेंट कस्टमर बने। बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार। संदीप सर, संदीप सर झज्जर से। संदीप सर का आवाज नहीं जा रही, तो पंकज सर आप अपना म्यूट करके आप बताएं सर। सर इसमें डायमंड क्लब जब हम करने जाते हैं सर कि हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सर, तो जिनको भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो उनको हम रजिस्टर बायर करें, जिसके थ्रू हम अपनी बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और डायमंड क्लब आसानी से कर सकते हैं। ओके ओके, रजिस्टर बायर बना के वो कहीं से भी सामान ले, आपके कोड में बिल चढ़ेगा। बहुत शानदार सर। सुमन दीदी आप बताएं दीदी किस प्रकार हम अपने टीम में डायमंड क्लब को करवा सकते हैं। जी हम अपने पड़ोसियों को ही सामान यूज करवा के और जानकारों को यूज करवा के ही डायमंड क्लब हो जाता आसानी से। ओके, दीदी जी का कहना है घर पे भी खाइए, पड़ोसियों को भी खिलाइए, रिश्तेदारों को भी खिलाइए, आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। बहुत शानदार दीदी। संदीप सर आपका अनम्यूट हो जाए तो सर आपसे भी जानना चाहेंगे। हेलो जी सर। सर सबसे पहले तो हमें अपने घर पे यूज करना है, उसके बाद आसपास वालों को बताना उसके बारे में, तो डायमंड क्लब आसानी से हो जाता है। बहुत शानदार सर, बहुत गजब।
हम सब क्या प्लान नहीं है जी, आप भी बताएंगे किस प्रकार हम डायमंड क्लब कर पाए? देखो डायमंड क्लब की बात करूं, आज की डेट में जो प्रोडक्ट रेंज है ना, अगर हमने केवल मात्र एक ही प्रोडक्ट भी 100% की बात कर रहे हैं, एक एक प्रोडक्ट भी अगर हमने यूज करा 100%, तो डायमंड क्लब आसानी से। जी जी जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और मैं सबकी बातों को एक शब्द में अगर मैं रखना चाहूँ तो सभी ने जो बताया मेरे को, या कोई छूट गया हो तो उसको माफी चाहता हूँ, वो बता सकता है फिर। तो आप सबने ये कहा कि हमारे को 100% प्रोड्यूस यूज करना है और प्रमोट करना है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप 300 रुपए का सामान घर पे खाओ चाहे बेचो, डेली अगर हम एक 300 रुपए का सामान खाएं या सेल करें तो हमारा डायमंड क्लब आराम से हो जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर मैं आप लगातार 90 दिन 30 दिन 300 रुपए का सामान निकालते हो तो आपका सीधा सीधा 9,000 का सामान सेल होता है और आपका डायमंड क्लब तैयार। चाहे आप घर पे खाओ चाहे आप बाहर सेल करो, आपकी मर्जी है। तो हमारा डायमंड क्लब आराम से हो सकता है। और ये मुहिम अगर हम चलाएं, जो 10 टॉप लीडर हैं आज, अगर हम आज से शपथ खा लें कि हम सभी लोग 300 रुपए का सामान डेली निकालेंगे, जिस दिन नहीं निकालेंगे उस दिन उस प्यारी चीज को छोड़ेंगे जो हमारे को बहुत प्यारी, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। डायमंड क्लब 10 लोगों का 1 तारीख को ही होना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीएम यानी कि एमएलएम कंपनी या फिर जो हम कंपनी कर रहे हैं आरसीएम कंपनी में काउंसलिंग का क्या महत्व है? यानी कि हम अगर हम काउंसलिंग की बात करें कि काउंसलिंग, जैसे सर कह रहे थे कि काउंसलिंग करना अपने अपलाइन से, एक बात बताई थी, दूसरी बात धूम्रपान वगैरह मत करना। सर ने आज एक दो ही बात बताई, तो हमने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को रखा जाए कि आपकी नजर में आपको काउंसलिंग क्या नजर आती है, क्या है काउंसलिंग? जी सबसे पहले ज्योति दीदी, आप सीनियर लीडर हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दीदी काउंसलिंग क्या आपको लगता है, आपके क्या महत्व लगता है काउंसलिंग का? सर हमारे बिजनेस के अंदर सर काउंसलिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सर। अगर सर हम बगैर काउंसलिंग के बिजनेस को करते हैं तो सर हमें पता नहीं चल पाता बिजनेस कितना बढ़ रहा है, कहाँ से और कैसे कैसे, मतलब जैसे भी सर। लेकिन अगर हम अपलाइन के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अगर सर काउंसलिंग कर लेते हैं। जी जी, अगर हम काउंसलिंग कर लेते हैं सर तो मतलब अपलाइन से सर हमारी सारी बातें डिस्कस हो जाती हैं कि कौन से स्टेशन से कौन सी जगह से मतलब कितना कितना बिजनेस और किस किस तरीके से टीम में लीडर से मतलब किसका कितना कितना हमें स्लैब लगवाना है, हमें ब्रांचेज में किस तरह काम करना है और हमें डेप्थ से कितना बिजनेस निकालना है सर। और हमारी टीम में जो लीडर्स हैं उनको हम मतलब जैसे सर 5,000 का भी स्लैब होता है, 10,000 का भी सर। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही पहले सर हम अपनी काउंसलिंग करें और अपनी टीम की भी काउंसलिंग करवाएं तो सर मतलब टीम को भी मतलब लक्ष्य मिल जाता है कि इस तरह से मतलब फोकस रहता है सर कि इतना बिजनेस हमें करना है सर। तो उसके लिए सर हमें लास्ट डेट तक सर पूरी पूरी फाइट करते हैं कि मतलब हमारा टारगेट कंप्लीट होगा सर। और अगर काउंसलिंग हो जाती है सर तो हमारी ज्यादा जिम्मेवारी नहीं रह जाती सर। मतलब लीडर के दिमाग में भी एक बात ये रहती है कि इस टारगेट को मेरे को अचीव करना, तो सर हम उसके ऊपर अपनी पूरी पूरी ताकत लगाते हैं सर। ओके दीदी, ओके, बहुत शानदार आपने बताया हमारे को कि काउंसलिंग हमारे को 1 तारीख में ही करनी चाहिए। वैसे मैं इस क्वेश्चन को बाद में भी रखने वाला था मगर आपने पहले उसका आंसर भी दे दिया। बहुत शानदार दीदी, आपने बताया कि काउंसलिंग इस बिजनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सुमन दीदी, आप सभी लोगों ने एक एक लाइन में बताएं कि आप काउंसलिंग को क्या महत्व देते हैं। सुमन दीदी। जी सर, ज्योति जी ने जैसे बताया ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि जैसे हम महीने की शुरुआत में ही हम मतलब पूरा टारगेट को लेके चलते हैं तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होती महीने के लास्ट में। जी जी जी, बहुत शानदार कि हमारे को महीने की शुरुआत अगर हमने सही कर दी तो लास्ट में पछताना नहीं पड़ेगा। बहुत शानदार दीदी। रोशन दीदी जी, आप क्या मानते हैं काउंसलिंग को? हाँ जी सर। सर काउंसलिंग यानी कि पहले 1 तारीख से 5 तारीख तक हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस पता चल जाएगा सर कैसे ग्रोथ करना है। और काउंसलिंग से सर यानी कि हम आगे का बिजनेस भी ग्रोथ कर सकते हैं बिजनेस। ओके दीदी, ओके, बहुत शानदार आपने बताया कि काउंसलिंग बहुत जरूरी है और 1 से 5 के बीच में हो जानी चाहिए। हमारे बीच में सुरेश सर हैं। सुरेश सर, आप को काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट लगता है, इसका क्या महत्व है?
सर काउंसलिंग तो इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है सर जी। काउंसलिंग की बात करें, जिस तरह कोई सी भी गाड़ी हम सर्विस करते हैं उसके बाद सही चलने लग जाती है, उसी तरह अगर इस बिजनेस के हम काउंसलिंग अगर 1 तारीख को कर ले तो हमें पता चल जाता है किस तरह काम करना है, कहाँ कहाँ हमें बिजनेस ज्यादा बढ़ने की संभावना है, ये सब चीज का पता चल जाता है। जिस तरह ज्योति बहुत दीदी ने शानदार कहा सर, था। बहुत शानदार। जी आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमारा जो ये पेट्रोल का काम करता है अपना काउंसलिंग, क्योंकि आपको जहाँ पे रुकावट हो जाती है वहां पे फ्यूल खत्म हो जाता है, ये फ्यूल बच जाता है, आप जी मोटिवेट हो सर। जाते हैं। बहुत शानदार सर। संदीप सर, हेलो काउंसलिंग क्या महत्व रखता है सर आपके लिए? सर, काउंसलिंग का इस बिजनेस में बहुत ही महत्व है, और जिस तरह हम टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते रहते हैं तो हमें अपना टारगेट का पता लगा रहता है और मोटिवेशन बढ़ता रहता है, और इससे हमें अपने मतलब जिस तरह मतलब बिजनेस में किसके साथ कब मीटिंग करनी है, क्या किस तरह कहाँ पे करनी है, क्यों करनी है, उस मतलब कि एक बंदे का वाई क्लियर हो जाता है उसमें। बहुत शानदार सर, आपने बताया कि एक आदमी का क्यों क्लियर होता है काउंसलिंग के माध्यम से। बहुत शानदार सर। पंकज चोपड़ा सर। सर काउंसलिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है सर, और जैसे रोशन दीदी ने बताया कि 1 से 5 तारीख के बीच में हो जानी चाहिए, क्योंकि सर हम टारगेट्स तो ले लेते हैं पर टारगेट्स को अचीव कैसे करना है ये अपलाइन से बिना काउंसलिंग किए हम नहीं कर सकते। अकेला हमारे बस की बात नहीं है कि हम अकेले ही सब कुछ कर दें, क्योंकि विदाउट काउंसलिंग ना तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनका एक्सपीरियंस मिल पाएगा हमें, क्योंकि उन लोगों ने जो गलतियां करके सीखा है उन चीजों को वो हमें डायरेक्टली बता रहे हैं कि ये चीज आप ना करें, ताकि आप अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने ये बताया कि जो सीनियर ने सर फोड़ लगाया दीवारों को मार मार के, वो सर हमारा ना फूटे, तो हमारे को जो व्यक्ति ऑलरेडी कामयाब है उससे वो कामयाबी का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। बहुत शानदार सर। निर्मल दीदी आप ही रह गए शायद, बाकी और कोई सब हो गए। जी दीदी। काउंसलिंग का मेरे लिए तो सबसे पहले ये महत्व है कि खुद को पॉजिटिव कर देता है काउंसलिंग। और फिर जब खुद पॉजिटिव होते हैं ना भैया, तो हम मतलब कोई भी टारगेट होता है उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर काउंसलिंग ना हो ना, तो मतलब पतंग तो उड़ रही है भैया, पर बगैर डोरी के उड़ रही है वो। बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार। आपने बताया कि बिल्कुल पतंग उड़ते हुए दिख तो रही, मगर कौन से गटर में पड़ेगी पता नहीं, मगर किसी के हाथ पे है और उसकी डोर कटी नहीं है, तो बहुत सारे पतंगों को काट के और अपनी उड़ान बरकरार रखेगी। बहुत शानदार दीदी, बहुत गजब। अब हमारे बीच में हम सब क्या प्लान है, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि हमारे लिए काउंसलिंग क्या महत्व रखता है। जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर आवाज। जी सर, जो आपने ये काउंसलिंग का टॉपिक रखा है ना सर, काउंसलिंग हमारे बिजनेस का ईंधन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग। क्योंकि अभी जैसे सुरेश जी ने जिस प्रकार बताया कि हमें बाइक की सर्विस या गाड़ी की सर्विस जब तक हम मतलब कि अगर चलती रहेगी तो उसमें कचरा आएगा ही आएगा, और उसको सर्विस करवाएंगे तभी वो फिर से स्पीड पकड़ेगी। तो काउंसलिंग भी सर्विस का ही काम करती है। और जिस तरीके से मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको चार्जिंग करने के लिए चार्जर लगाया जाता है, काउंसलिंग भी वही काम करती है। हाँ, फील्ड में जैसे हम लोग बहुत फील्ड में जाते हैं, जैसे फील्ड में जाएंगे तो वहां से बहुत सारी नेगेटिविटी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, तो वो चीज व्यक्ति को डिमोटिवेट भी कर देता है कई बारी। तो उसको चार्जिंग के लिए काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग के बारे में बोलूँ तो काउंसलिंग मतलब कि हमारी पूरी बॉडी को पॉजिटिव कर देती है, हमारी मतलब कि जो हमारे अंदर से फ्रीक्वेंस निकलते हैं उसको भी पॉजिटिविटी करती है। क्योंकि अगर आपको देखो, जब तक अगर आप काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कितना जाएगा, कहाँ से जाएगा, कितना कैसे जाएगा, किस तरीके से होगा। और काउंसलिंग से एक चीज और क्लियर होती है, जैसे कई बार क्या होता है, मान लो टीम के साथ आप वर्क कर रहे हैं और काउंसलिंग आप अपनी अपलाइन से ही ले रहे हैं, टीम के बारे में आपको पूरा डिटेल में पता है, तो अगर आप काउंसलिंग करते हैं अपने सीनियर अपलाइन से तो उनको भी जानकारी मिल जाती है। दूसरी बात देखो, टीम के साथ आप वर्क कर रहे हैं, आपको पता है किसके घर के कैसी सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं काउंसलिंग के दौरान कि सर इस सिचुएशन में उसके बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए। वो सारी चीजें क्लियर होती है हमारा काउंसलिंग कर कर। जब तक आप काउंसलिंग नहीं करते
तो आपका बिजनेस एक स्टेप ये भी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संगीता जी ने कि हमारा बिजनेस एक जगह रुक जाता है तो हम उसको कैसे बढ़ाएं, तो उसमें भी मेन पार्ट काउंसलिंग का ही रहता है, क्योंकि जब तक हम अपलाइन से काउंसलिंग नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ सकता। और जैसे अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो जो भी आपके अंदर डाउट होगा या जो भी हेजिटेशन होगी या जो भी मतलब कि रास्ते का मतलब कि यूं लगा लो जैसे हमारी गाड़ी में कचरा आ जाता है, तो अगर वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, सारी चीजें साफ हो जाती है, और होती किससे, केवल और केवल मात्र काउंसलिंग करने से। तो काउंसलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस बिजनेस का। जी सर, ओवर टू बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत ही जबरदस्त आपने बताया। और मेरे को ये महसूस हुआ कि आप एक ही बात कहना चाह रहे हो कि 1 से 10 के बीच में हमारी काउंसलिंग हो जानी चाहिए, लास्ट 10 बहुत लंबा बता रहा हूँ मैं, आप लोगों ने तो 5 बताया 10 तारीख, हाँ बिल्कुल सर, 10 तारीख तो बहुत ज्यादा हो जाती है। जो 1 तारीख अगर हमारी लास्ट, मान लो अगर महीने के लास्ट में भी अगर हम बैठते हैं 29 या 30 को, या अगर 31 का महीना तो 30-31 को, मतलब कि अगर लास्ट में हो जाए तो और बेटर है, और एक फर्स्ट वीक के अंदर ही हो जाए, महीने के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, तो और बेटर है। जी जी जी, बहुत शानदार। आपने एक ही बात बताई कि हमारे को 1 से 10 के 1 से 5 के बीच में हमारे को एक वीक के अंदर में अपना काउंसलिंग कर लेनी चाहिए। और दूसरी आपने एक बात बताई कि काउंसलिंग हमारे को धुंध साफ करने वाले काम करता है, कि गाड़ी में जा रहे हैं, धुंध है, तो वो धुंध हमारे को साफ हो जाता है अगर हम काउंसलिंग हो जाती है। तो ये वाइपर का काम करता है काउंसलिंग हमारे लिए। और बिना वाइपर क्या गाड़ी 2 कदम नहीं चल सकती, मगर जैसे ही उसके आगे वाइपर काम करता रहेगा तो हजारों किलोमीटर धुंध में भी चल सकती है। तो ऐसे ही हमारे को बहुत सारी बार ऐसे हताश हो जाते हैं, लगता है नहीं हो पाएगा, मगर अपलाइन का विश्वास से हम थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं और उस अचीवमेंट तक पहुंच जाते हैं, उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जो हमारे को चाहिए। तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा महत्व आप लोगों ने बहुत अच्छा शानदार बताया। मगर यहाँ पे थोड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि काउंसलिंग किसके साथ करें। अब इसमें 3 ऑप्शन आते हैं कि जी डाउनलाइन के साथ करें, अपलाइन के साथ करें, या जो हमारा बिजनेस कोच है उसके साथ करें। तो मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ 3, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि हम अपनी जो टीम है उसके साथ करें, या अपने अपलाइन के साथ करें, या फिर अपने कोच के साथ करें। 3 में से कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास में काउंसलिंग करने के लिए? सबसे पहले हम लेंगे पंकज सर। हाँ सर, इसमें जो आपने ऑप्शन दिए है सर, इसमें से हमें जो काउंसलिंग के लिए चुनना चाहिए सर, वो अपने कोच को चुनना चाहिए। और कोच को चुनने के बाद सर, उनसे काउंसलिंग लेने के बाद अपनी टीम को अपलाइन से काउंसलिंग दिलवानी चाहिए। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आप कोच से ले और अपने टीम में वो प्रमोट करते, बहुत शानदार सर। संदीप सर, आपको क्या लगता है कि अपलाइन को काउंसलिंग देनी चाहिए या कोच से लेनी चाहिए, या फिर हमारे अपनी टीम में देनी चाहिए काउंसलिंग सर? सर मेरे को लगता है कि अपलाइन से काउंसलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप नए डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उसको पता तो होता नहीं कि हमारा कोच कौन है। सिर्फ अपलाइन का तो उनको पता होता है कि उन्होंने हमारी ज्वाइनिंग लगानी। जी सर जी, बहुत शानदार आपने बताया कि अपलाइन से लेनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में किसी को नहीं पता कोच क्या होता है। बहुत शानदार सर। हमारे बीच में ज्योति दीदी हैं। ज्योति दीदी, आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे इस पे? सर हम जिसको अपना मेंटर मानते हैं सर, उससे हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए सर, और अपने टीम की भी काउंसलिंग करनी चाहिए सर, और अपलाइन से सर टीम की भी काउंसलिंग करवानी चाहिए। जी जी दीदी, बहुत शानदार। निर्मल दीदी, आप भी प्रकाश डालेंगे इस पे? सर मतलब पहले अपलाइन से लेनी चाहिए और डाउनलाइन को मतलब जो लाइफ लाइन होती है उसको देनी चाहिए। जी जी, बहुत शानदार। आप लोगों से बहुत अच्छी बात याद आ रही है। सुरेश सर। जी सर, कोच से लेनी चाहिए सर जी, और साथ में अपने टीम को भी दिलवानी चाहिए। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर। उसके बाद में हमारे बीच में है सुमन दीदी जी। जी सर, अपनी अपलाइन से ही हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, और जो मतलब महीने के बीच में हमें जो दिक्कत आती हो उसको फिर अपनी अपलाइन से ही सोल्व करवाना चाहिए। बहुत शानदार दीदी। रोशन दीदी। हाँ जी सर। सर कोच से लेनी चाहिए, अपनी टीम को उस काउंसलिंग करते समय उन चीजों को बताना चाहिए ताकि टीम के सब क्वेश्चन सोल्व हो सके सर काउंसलिंग के समय।
जी जी जी, बहुत शानदार। आप सबने बहुत जबरदस्त बताया कि अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बहुत शानदार आप लोगों ने बताया। और यही सिस्टम का मेन है कि आप अपलाइन से पूछो कैसे, और टीम में बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो ये चीज प्रमोट करना अगर हमारे को आ जाए तो हमारा बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। मगर होता क्या है, हम पूछते नहीं है कैसे और बता देते हैं ऐसे ऐसे, और नहीं आते फिर हमारे को पैसे। फिर इसमें दिक्कत हो जाती है, कहते हैं जी अब तक आए नहीं पैसे, अब जाता हूं मैं कहीं और जाके और करता हूं मैं वैसे, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम पहले अपलाइन से लें, जो भी हमारे एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, जो हमारे को सपोर्ट कर रही है, जो हमारे को आगे लेके जा सकती है, जो हमारे को एजुकेट कर सकती है, तो उस कोच को हम अपना कोच बना के और उससे लें। उसके बाद में हम उसी तरीके से काम करें, अपनी टीम में भी दें। अब होता क्या है कि हमारे पास में बहुत सारे अपलाइन है, और बहुत सारे अपलाइन होने की वजह से क्या होता है कि 2 अपलाइन आए, मान लीजिए मेरे से पूछा आपने, नेहा जी से भी पूछा, नेहा जी ने कुछ और बता दिया, मैंने कुछ और बता दिया, आप बीच में कंफ्यूज हो जाते हो, आप क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे आपने एक कोच बनाना है और उसी के अनुसार चलना है। आप किसी को भी बनाओ, ये माने नहीं रखता कि आप किसको बना रहे हो, बस आपको ये माने है कि आपका रिजल्ट आना चाहिए, है कि नहीं। रिजल्ट अगर आपको आ रहा है तो आपको कोच परमानेंट रखना चाहिए, और अगर मैं आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको कोच चेंज कर देना चाहिए। और हमारे तो सीनियर रंजीत सर, नरेश सर तैयार हैं, आ जाओ कभी भी हमारे शरण में, आपको वही आगे तक बढ़ा के लेके जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया। और मैं एक बार नेहा जी से, जो हमारे सबके अपलाइन, उनसे पूछना चाहूंगा, दीदी जी हमारे लिए ये काउंसलिंग कैसे लें, कैसे दें, थोड़ा प्रकाश डालें। जी सर, आपने एक चीज और अच्छी बोली है कि सबसे पहले जो देखो अपनी अपलाइन से ले रहे हैं, अपलाइन आपको बताएगी कि कोच होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोच के बारे में नहीं जानते, सिर्फ अपलाइन के बारे में जानते हैं। तो एक्टिव इफेक्टिव जो भी आपने बोला ग्रोइंग अपलाइन है, आप उससे उसके टच में रहें, उससे बातचीत करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। और फिर उसके बाद जब आप उनके भी कोच से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल में हमें कोच किसको मानना चाहिए, है या नहीं। और कोच ही आपको, क्योंकि देखो हर जगह पे कोच बनाना पड़ता है। अगर आप हॉकी प्लेयर हैं तो भी कोच होगा, आप क्रिकेट प्लेयर हैं तो भी कोच होगा, आप किसी भी फील्ड में चले जाए तो उसमें आपको एक कोच मिलता है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप कोच बनाते हो तो उसमें आपको फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको फ्री में कोच मिलता है, और वो भी आपकी लाइफ टाइम का कोच मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको आपका कोच आपको बताता है कि आपको मतलब कि किस किस तरीके से काम करना है, कैसे काउंसलिंग करवा, मतलब कैसे काउंसलिंग अपनी टीम के साथ करनी है। क्योंकि सर ने एक चीज अच्छी बोली, अपलाइन से लो और डाउनलाइन को दो और बीच में कमाओ पैसे, ये चीज तो है ही है, पर आपको पता भी होना चाहिए कि आपका जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई है। किस तरीके से तक कुछ नहीं हो सकता है ये नहीं। तो पहले डिसाइड करें कि आपका कोच कौन सा है, और उसके बाद जब आपने मान लिया तो उसके बाद इफ एंड बट मत करिए। आपके कोच जो आपसे कह रहा है वो आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आपको, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी आपका कोच बनेगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जिताने के लिए बनेगा, वो सिर्फ आपके लिए करेगा कि आपको आप कैसे जीत सकते हो। तो जो भी आप कोच बनाए सोच समझ के बनाए, और क्या बोलते हैं हमेशा उससे काउंसलिंग ले, चाहे महीने के लास्ट में ले चाहे महीने के स्टार्टिंग में लेनी जरूर है काउंसलिंग। काउंसलिंग लेंगे तो आपका बिजनेस पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसके उनके सामने आएगा, और तब जाके वो आपको क्लियरली बता पाएंगे। और सर एक चीज और बोलते हैं सर हमारे गुरुदेव कि जिसको भी आप कोच मानो, कोच ऐसे व्यक्ति को बनाना जो आपका बिजनेस पूरा स्टडी, मतलब आपके बिजनेस की पूरी स्टडी उसको पता हो कि आपका बिजनेस कहाँ से कितना आता है और आपका बिजनेस कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि मान के चलो आप कोच बना लो इस समय रामकिशन सर को, तो वो मतलब कि उनको आपके बिजनेस का इतना नहीं पता। हाँ अगर आप मतलब कि कोच किसी और को बनाते, जैसे किशन सर को बनाया है या मेरे को बनाया या नरेश सर को बनाया, नरेश सर भी अभी इस समय मतलब कि आपके पूरे बिजनेस को वॉच नहीं कर पाएंगे, है ये नहीं। तो जो आपके बिजनेस, चाहे आप मतलब किसी को बनाए, जो आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है आपने उसको बनाना है, बस सिंपल सी बात ये है। और उसके बाद जो आपका कोच बताए वही आपको अपनी टीम को बताना है ये नहीं, और तभी कमा पाएंगे आप नोट जो भी है। अपलाइन की अगर मैं हमने नजर में आना है तो आपको टीम के अंदर आ जाइए। आज बहुत सारी बातें हो रही थी कोटी में, हाँ। सर भी आपको अपनी शरण में लेंगे, मगर पहले हमारे को वो चीज अपनी दिखानी पड़ेगी। हमारे स्किल, हमारी जो स्ट्रेटेजी, हमारे जो काम करने का तरीका अपलाइन को दिखेगा तो अपने आप ही ले लेंगे। कहते हैं ना, जब एक शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु तो अपने आप प्रकट हो जाता है।
शिष्य अगर वो बिल्कुल। तैयार है तो गुरु अपने आप प्रकट जाएगा उसके लिए। इस और मान लो अगर system गुरु तैयार है तो शिष्य कहाँ से आएगा? देखा जाता है पहले शिष्य क्वेश्चन को की ही तरफ। होना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, शिष्य तैयार है तो गुरु अपने आप ही प्रकट हो जाता है, ये बात हकीकत है। और आप कोई भी देखो, कोई भी प्रोग्राम देखो, कहीं भी स्कूल में देखो, बच्चे करता तो उसी पे ज्यादा टीचर टाइम लगाता है। अगर मैं गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में भी यही होता था, जो बंदा सबसे अच्छा अपना स्किल दिखाता था उसी पे ज्यादा फोकस करता था उसको। अर्जुन को ही टॉप धनुर्धर क्यों बनाया, उसके पीछे कारण एक ही है कि उसके गुरु ने उसको वचन दे दिया था कि तेरे को ही विश्व में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाएगा। और उससे श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ भी था, मगर उसका अंगूठा दान में ले लिया था उसके गुरु ने, क्योंकि वचन दिया था कि तेरे को टॉप पे लेके जाऊंगा भाई। तो गुरु आपके लिए इतना कुछ कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी हमारे को मतलब इस सिस्टम से सीखने के लिए मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे तरफ में, आरसीएम बिजनेस क्लोजिंग कैसे करें और इसकी जो डेट है कब कब होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए? जी, आप सबको पता होगा क्लोजिंग जैसे आप सभी लोग करते हैं, आप कैसे करते हो आप बताओगे एक बार कि भाई आपकी क्लोजिंग डेट कैसे कैसे होती है, कौन कौन सी डेट होनी चाहिए हमारे पास में? क्लोजिंग करें। सुरेश सर, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे क्लोजिंग डेट हम सबसे पहले कैसे कैसे क्लोजिंग करें, क्योंकि देखो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खेती कर लिया और उसके बाद में उस फसल को इकट्ठा किया नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और नुकसान क्या आपको कोई फायदा ही नहीं हो सकता। तो सुरेश जी ओवर टू। जी सर, क्लोजिंग तो सर जी सबसे महत्वपूर्ण है सर। इसमें इस तरह काउंसलिंग कर ली और काउंसलिंग के बाद सारे चीज को क्लोज नहीं किया तो फिर सारा मेहनत बेकार है। तो इसलिए क्लोजिंग कम से कम महीने में 3 बार हो जानी चाहिए। एक जैसे डायमंड क्लब का चल रहा था 10 तारीख तक कितना बिजनेस आया है, किस किस लीडर से आया है, तो उसमें ये भी पता चलेगा कौन कौन सा लीडर कितना एक्टिव है और किस किस पे फोकस किया जाए, ये भी पता चल जाता है। और डेट आप बता पाओगे, डेट कौन कौन से होने चाहिए? डेट सर 10, 20 और 27। जिस तरह मेरा 27 इसलिए कहना है, मोबाइल के देख लीजिए सर। मोबाइल की अगर बात करें तो 28 दिन का रिचार्ज होता है सर, 30-31 दिन का महीना होता है, लेकिन वो रिचार्ज करवाएंगे तो ओनली वो 28 दिन का ही देगा। तो 27वें दिन खत्म हो जाता है, 28वें दिन रिचार्ज करना पड़ता है। तो मेरा मानना यही है कि 27वें दिन बिजनेस का पता हो जाना चाहिए कि मेरा बिजनेस इतना होगा ही होगा, इससे बाकी अगर आगे बढ़ता है तो बोनस है। बहुत शानदार सर, आपने हमारे को बताया कि जैसे हम फोन का रिचार्ज करवाते हैं और उसका मैसेज हमारे पास में खत्म होने से पहले ही मैसेज आना, कॉल आना शुरू हो जाता है कि सर आपका इतने दिन में खत्म होने वाला है, इतने तारीख तक आपका लास्ट है, पहले वो सुनना मजबूरी होता है हमारा। वैसी प्रकार क्लोजिंग अगर हम लास्ट डेट पे कर लेते 25 तारीख के बीच में तो बहुत शानदार रहता है। 27 तारीख आपने बताया। संदीप सर। हेलो जी सर। सर, मैं सुरेश सर की बात से सहमत हूँ बिल्कुल। हमें 10 और 20 के बीच में क्लोजिंग कर देनी चाहिए, और लगभग महीने में क्लोजिंग करने से पहले हमें लगभग एक ज्वाइनिंग तो जरूर देनी चाहिए, क्योंकि मंथ में एक नई ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक क्लोजिंग का कोई फायदा भी नहीं होता। थैंक यू सर, थैंक यू। पंकज सर। जी सर। सर सबसे तो हमें अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करना चाहिए 1 से 2 तारीख के बीच में, और 10 तारीख तक अपनी टीम में डायमंड क्लब कराना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना पूरा नहीं कर पाएंगे तो दूसरों का हम टीम का नहीं करा सकते। तो सबसे पहले तो हम अपना करना चाहिए, उसके बाद सर हमें 20 से 25 कर देनी चाहिए। जी सर, बहुत शानदार सर। निर्मल दीदी। क्लोजिंग डेट दीदी कौन कौन से होने चाहिए?
करवा दोगे मतलब जैसे 10 तारीख को 22 को सर कोई टारगेट रह जाता है या उसके बीच कैलकुलेट करके पूछ सकते हैं और कोई टारगेट रह जाता है या किसी बच्चे का थोड़े से बिजनेस का टारगेट रह जाता है वो हमें पता चल जाता है, उसको हम इजीली 2 दिन के अंदर करवा सकते हैं। ज्योति दीदी जी, सर सबसे पहले तो सर हमें अपना डायमंड क्लब करना चाहिए सर। और सर हमारा डायमंड क्लब सर 1 या 2 तारीख तक हो जाना चाहिए। और कुछ जो साथी अगर हमारी टीम में भी कमिटेड हो सर तो हम उनको भी 1 से 2 तारीख पे सर डायमंड क्लब में लेके आ सकते हैं सर, नहीं तो सर 5 तारीख तक है। और सर जो पहली हमारी क्लोजिंग होगी डायमंड क्लब की जो क्लोजिंग होगी सर वो 10 तारीख तक हो जाएगी। और सर 80% हमारे बिजनेस की क्लोजिंग सर 20 तारीख को होगी सर। और 25 या 26 तारीख तक सर हमें अपने बिजनेस की क्लोजिंग कर लेनी चाहिए, तो सर हमें पता चल जाता है स्लैब के बारे में। बहुत शानदार दीदी, बहुत गजब आपने जानकारी दी, बहुत ही गजब पॉइंट आपने बताया, इतना होना चाहिए। सुमन दीदी जी आपसे भी जानना चाहेंगे दीदी, क्लोजिंग डेट कौन कौन सी होनी चाहिए? जी सर, पहले तो हमें अपना डायमंड क्लब करना चाहिए और फिर जितने बंदे हमने ज्वाइन करवाए हैं ना उनके पास हमें मतलब लिस्ट जो मतलब अपनी मर्जी से परचेजिंग नहीं करते उनके पास हमें लिस्ट के लिए वो डाल देना चाहिए, मैसेज भेज देना चाहिए परचेजिंग के लिए। और फिर मतलब 15 या 20 तारीख के आसपास तक ये देख लेना चाहिए कि भाई जिसने परचेजिंग नहीं की मैसेज डालने के बाद भी फिर उन बंदों से जाकर मिलना चाहिए। और 25 तारीख के तक अपनी अपलाइन के साथ मिलकर हमें काउंसलिंग करनी चाहिए। बहुत शानदार दीदी, बहुत गजब आपने जानकारी दी। रोशन दीदी जी। हाँ जी सर। सर क्लोजिंग की सर ने 4 डेटें बताई है। एक तो 1 से 3 के बीच यानी कि डायमंड क्लब होता है जिसमें, फिर उन्होंने 10 तारीख बताई है यानी कि बचे हुए का डायमंड क्लब 10 तारीख हो जाना चाहिए। उसके बाद सर उन्होंने बताया 20 तारीख बताई है और 20 तारीख के बाद सर उन्होंने 27-28 को यानी कि हमारी लास्ट क्लोजिंग हो जानी चाहिए सर बिजनेस की। बहुत शानदार दीदी, बहुत शानदार। और उम्मीद है मेरे को आप सबसे कि आप सभी लोग अब आगे से इसी पॉइंट पर काम करोगे। हम सब के अपलाइन नेहा जी से भी हम जानना चाहेंगे जी, हमारे पास में क्लोजिंग पॉइंट कौन कौन से रहे? जी सर, क्लोजिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अगर मान लो हम पूरा महीना मेहनत कर रहे हैं, हमने पूरा महीना मेहनत करी और अगर हम क्लोजिंग ही ना करें तो हमारा क्लोजिंग करने का मतलब बिजनेस करने का भी कोई फायदा नहीं है और ना ही आपको भाग दौड़ का। क्योंकि मान के चलो अगर आप मेहनत कर रहे हो उसकी क्लोजिंग भी तो करनी चाहिए। और क्लोजिंग की डेट रोशन जी ने बहुत जबरदस्त बताई है, सही बताई है बिल्कुल। पहली बात तो 1 तारीख को क्लोजिंग, हम आज 10 लीडर बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, तो हमारे 10 लोगों का 1 तारीख को ही क्लोजिंग हो जानी चाहिए हमारा बिजनेस। उसके बाद जो हमने टॉप 5 करे हैं उनका 20 तारीख तक हमें क्लोजिंग करवा देना चाहिए, यानी कि 1 वीक में क्लोजिंग करवा देनी चाहिए। और 20 तारीख तक हमें सेकंड क्लोजिंग करनी है और जो तीसरी क्लोजिंग करनी है मतलब कि लास्ट जो क्लोजिंग करनी है, सॉरी पहली क्लोजिंग तो हम सबकी होगी, उसके बाद 10 तारीख को हमें उन लोगों की क्लोजिंग करनी है जो हमारी टीम के अंदर डायमंड क्लब ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर जो लोग जिन लोगों को हमने करवाना चाहते हैं उनका 10 तारीख तक हो जाना चाहिए डायमंड क्लब का। पहली तारीख को हम सभी 10 लोगों का होना चाहिए और जो हमारे साथ जो लोग कर रहे हैं, और 10 तारीख तक फाइनली उन लोगों का हो जाना चाहिए जो लोग डायमंड क्लब के अंदर है। तीसरी जो तारीख है वो 20 तारीख है। 20 तारीख को हमारा बिजनेस जो लेवल आप चाहते हैं यानी कि जो बिजनेस आप चाहते हैं कि आपका इस महीने इतना बिजनेस जाए उसका 70% 20 तारीख को बिजनेस हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डेट बताइए 27-28 की, 27-28 को बाकी जो हमारा बचा हुआ होगा 30% बिजनेस यानी कि 100% हमें क्लोजिंग 27-28 को ही करनी है। जो 30% रह जाएगा वो हमें 30% उन 27-28 तारीख को करना है। इसके बाद जो हमारे पास डेट बचती है उसमें लास्ट में क्योंकि जिसका स्लैब रह गया ताकि हम उस पर ध्यान दे सके उसका स्लैब कैसे लगवाना है, ठीक है। अदरवाइज हमें क्लोजिंग 27-28 को कर देनी चाहिए। और हमारे पास ये 4 इंपॉर्टेंट डेट है, 1 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख, ठीक है जी। इन डेटों को क्लियर मतलब कि क्लोजिंग जो है ना बिजनेस की क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूं लगा लो कि क्योंकि सर ने बताया था 101%
बिजनेस को क्लोजिंग करना, क्योंकि कहते हैं ना कितने नंबर दोगे आप, 100 में से मतलब कि 101% नंबर दे सकते हैं हम क्लोजिंग को, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और क्लोजिंग नहीं करी तो बिजनेस का कोई फायदा नहीं, फिर वो बिजनेस बढ़ेगा नहीं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बिजनेस कितना है कितना नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लोजिंग करना, क्लोजिंग की 4-5 डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आपने बहुत शानदार तरीके से अभी जवाब दिया और मैंने सारी चीजें नोट कर ली हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको ये सारी चीजें व्हाट्सएप पे भेज सकूं ताकि आपको दोबारा रिमाइंड हो जाए, और आप लोगों ने भी नोट किए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसे कि आपने लास्ट में बताया कि 1 तारीख को हमारे को खुद का अपना डायमंड क्लब क्लोजिंग करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अपना खुद का नहीं होगा तो फोकस अपने ऊपर ही रहेगा। फिर उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर अपनी टीम के अंदर में जो टॉप 5 है उनका करवाना है, और 10 तारीख तक हमारी टीम में जितने भी डायमंड क्लब कर सकते हैं उनका डायमंड क्लब क्लोजिंग करवाना है 1 से 10 के बीच में। और उसके बाद फिर हमारे को 11 से लेके और 20-25 तक हमारे को न्यू ज्वाइनिंग और रीपरचेजिंग पे फोकस करना है ताकि हमारा बिजनेस क्लोज हो जाए, जो हमारा टारगेट था। और 25 से 30 के बीच में हम ताकि वो काम कर पाए जो हमारे लोगों का स्लैब लगना है, किसी का 2000 का, किसी का 5000 का, किसी का 10,000 का स्लैब लगना है, 25 से 30 के बीच में हम उसको काम कर सकते हैं कि हमारी टीम के अंदर में सभी का स्लैब लगे, सभी को इनकम आए। तो ये क्लोजिंग पॉइंट आपने बहुत शानदार तरीके से बताए, और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग अपने टॉप 5 को सिलेक्ट कीजिए। अभी हमने जैसे आप लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप हमारे टॉप 5 में आते हो, तो हमने आपको सिलेक्ट किया है। इसी प्रकार जो आपकी टीम में टॉप 5 आपकी टीम से आएंगे उनको तैयार करने का काम हमारा रहेगा, उनको आगे एजुकेट जिस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, वो चीज हम करेंगे, ठीक है। निया जी से मैं कहूंगा कि आप थोड़ा टॉप 5 के ऊपर में थोड़ा फोकस डालें, सभी को बताएं टॉप 5 कैसे तैयार करना है, कहाँ से हमारे को निकाल के टॉप 5 हमारे टीम में कैसे होंगे, वो चीज थोड़ा सा प्रकाश डालनी है जी, और उसके बाद माइंड ऑफ भी करते हैं। चलिए ठीक है सर। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, टॉप 5 है, आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, आप सभी की बी लैग स्टार्ट है, तो आपको अपनी बी लैग में से टॉप 5 लोग स्टार्ट सिलेक्ट करने हैं उन 5 लोगों पे, क्योंकि देखो अगर हम बात करेंगे हर किसी की बी लैग में, किसी की बी लैग में 10 लोग है, किसी की 20 लोग है, किसी के 15 है, किसी के 25 है, हर किसी की बी लैग में है, तो आप उनमें से केवल और केवल 5 लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो जिसकी बी लैग छोटी है उसमें से 2 सिलेक्ट कर लो, पर करो जरूर, कम से कम मतलब कि 2 या 5 लोग आपके सिलेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि आपसे पूरी टीम पर ध्यान दो तो वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि माइंड भी कभी इधर भटक जाएगा, कभी उधर भटक जाएगा। तो इसीलिए केवल और केवल मात्र आप सभी लोगों को अपनी अपनी बी लैग में टॉप 5 सिलेक्ट करने हैं, 5 लोगों को लेकर आना है, सिर्फ आपको लेकर आना है, उनको तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, किशन सर की रहेगी, और हमारी टीम की रहेगी, ठीक है, जो भी हमारे सीनियर अपलाइन है उन सबकी रहेगी। आपको अपने टॉप 5 सिलेक्ट करने हैं, बस आप टॉप 5 को लेकर आए, और टॉप 5 से ही बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि अगर आप अपने टॉप 5 लेकर आओगे, ठीक है, पहले हम उनको तैयार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको 1 महीने में लेकर आओ, 1 हफ्ते में लेकर आओ, 15 दिन में लेकर आओ, 1 महीने में लेकर आओ, 2 महीने में लेकर आओ, 6 महीने में लेकर आओ, चाहे 1 साल में लेकर आओ, चाहे 2 साल में लेकर आओ, सिर्फ आपको 5 लोग तैयार करने हैं। 5 लोग कैसे तैयार करने हैं, आपको अपने जैसे तैयार करने हैं, ठीक है जी। जैसे ही आपके जैसे 5 लोग तैयार हो जाएंगे आपसे, तो क्या बोलते हैं, तो खुद ही अपना बड़ा काम हो जाएगा। अभी समय क्योंकि ज्यादा हो रहा है, और अभी हमें नेक्स्ट मीटिंग की भी तैयारी करनी है 12 बजे की, तो अभी हमारे पास आधा घंटा बचा है, तो इसीलिए कह रही हूँ अभी इस मीटिंग को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और जो टॉप 5 है उसको पूरी डिटेल में हम अलग से चैप्टर, अलग से सेशन करेंगे, हम ही 10 लोगों का, ठीक है। हम फिर से दोबारा से मिलेंगे, हम जो 10 लोग हैं वो दोबारा से मुलाकात करेंगे, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी। तो आज की मीटिंग हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और कोशिश करें आप सिर्फ अपने 5 टॉप 5 तैयार करने की, ठीक है। और तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है जी। तो अभी आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, आधे घंटे बाद मिलते हैं अपनी टीम के साथ, और तब तक के लिए जय RCM, सबको नमस्कार। एक मिनट थोड़ा सबसे व्यूज पूछ लेना, कैसा लगा प्रोग्राम आज का? सर अभी समय बहुत कम है, अभी आप कर लोगे, लेकिन समय मेरे पास भी कम है, और आई थिंक जितने भी लेडीज हैं उनके पास, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में भी थे और अभी भी, तो थोड़ा सा व्यूज हम नेक्स्ट मीटिंग में ले लेंगे ना, है ये नहीं? देखिए अभी ज्योति जी भी सहमत है, रोशन जी भी सहमत है, आप समझो थोड़ी सी,
समय किशन की। सर को तो है, किशन सर को तो आधे घंटे के लिए जो कुछ लेना होगा वो तैयार मिलेगा, हमें तो पहले तैयार करके देना है। हाँ यही चीज कह रही थी मैं भी, तो थोड़ा सा सर आधे घंटे का जी समय दीजिए, फीडबैक ले लेंगे बाद में। ठीक है किशन सर। जी जी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया, मैं केवल आपका एक्साइटमेंट को देख रहा था। सर हम 12 बजे सारे लोग आएंगे। ठीक है सर, करें माइंड आप। दीदी जी ओके सर। बिल्कुल बात। वॉल्यूम कट रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके JRCM, मिलते हैं 12 बजे। मेरे तो दूर हो जा भी देख, मैं तेरे से कुछ नहीं कर। अरे तू छोटा ना, तने 3 बार ये या था मेरे को क्या हम का देख रहे हैं, और कुछ कहां है देख, तू नहीं पर मजा से का लगाओ लगाइए से तू इतना ना दे ऐसा खबर है ये बात तो क्या बात है। ये कोई पहले वो पागल क्यों जाने का थोड़ा कोई बात ना, गाड़ियां गाड़ियां ये जरूरी है कि खाने खाना मारा जब एक बात बताओ, बात में समझाओ जी कि ना, एक बार ना समझ 2 बार ना 3 बार यूं भी रहते कोई बिना दिए फुल
हाँ हमने एक बार तो नहीं बाकी मैं नहीं में क्यों कान दे भाई कान दे मरोड़ा की ना हो जाएगा कोई बात नहीं हाँ ये तो खाली निर्माण करके तो जब आमी ना बेटा हूँ ना कोई दे मैं ना करता हूँ और टीचर मम्मी तुम्हारी सारे छाती के बनना करते हो और एक तो सही सुनाई दी ना तेरे बाप निकलेगा तेरे तो पार करते खुद का देख बनाए करे तो अपनी मां से के बोला है आइए चिकन कराना वो तो नहीं करवा किसी कवर मत कर कमीन मत कर ठीक है ये भाई और दो दिन है चार दिन एक दिन भी खानी है ना कवर मत खा दे ना चल जाओगे एक दिन भी ना कवर में नहीं रखा एक बता इतनी कहीं मैंने इतनी बेचारे कवर में बेचारे कवर में ये बेटा कवर में तो देख एक काटे ना हो सकते मैं ना काट के दे दूंगी हाँ जी मैं अपना दे दूंगी तेरा बात होगा मैं इसी पापड़ को लेके तो मैं ना दूँ मना ना सकती मैंने एक के बाद की पैक कर ले बात ना क्या मैं ना दूँ किसी की बात किसी जिसका बात होगा उसका दे दूंगी समझ गया सेफ्टी भी करने को सादा है किसी का है तो ना आगे तो सारे दिन ये बात होगा उसका फिर एक काम करते हैं दूंगी कोई बात नहीं